नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास भक्ति मूवमेंट, भक्ति लहर के मतलब कि ये भक्ति लहर है, ये भी मध्यकालीन इतिहास के दौरान ही जो है शुरू होती है। ये भी एक प्रसिद्ध लहर थी जो शुरू हुई है कब, मेडिवल हिस्ट्री में। तो इसका भी एक प्रमुख जो है वो हिस्सा है भक्ति लहर मतलब कि धार्मिक लहर में। ठीक है। और इन मध्यकालीन भारत में भक्ति लहर एक प्रसिद्ध लहर जो है शुरू होती है मध्यकालीन के इतिहास में। और इस लहर का उद्देश्य क्या था, प्रमुख उद्देश्य था कि हिंदू धर्म में बहुत सी बुराइयां जो थी वो प्रचलित थी और उन बुराइयों को दूर करने के लिए भक्ति लहर जो है वो शुरू की गई। सेकंड था कि जो था अब जो था इस्लाम धर्म से जो था हिंदू धर्म को खतरा जो था शुरू हो गया था, क्योंकि हिंदुओं को जो था जबरदस्ती मतलब मुसलमान बनाया जा रहा था। ठीक है। तो मतलब कि बुराइयां खत्म करना था। और दूसरा था इस्लाम धर्म से हुए खतरे से जो है हिंदू धर्म को बचाना। तो ये भक्ति लहर का मुख्य उद्देश्य था। तो मुख्य उद्देश्य क्या था, एक तो इसमें जो बुराइयां प्रचलित है उनको जो है बुराइयों को दूर करना, दूसरा जो है इस्लाम धर्म से हुए पैदा हुए खतरे को जो है खत्म करना। ठीक है। उसके बाद जो है खतरे से बचाना था। इस लहर के सारे ही प्रचारक जो थे उन्होंने किस पे जोर दिया है, मुक्ति प्राप्त करने पे जोर दिया है उन्होंने। ठीक है। मतलब कि भक्ति लहर ने किस पे जोर दिया, ये हिंदू धर्म में था। ठीक है। हिंदू अ, हिंदू। ठीक है। अब यहाँ भक्ति मूवमेंट। ठीक है। हिंदू जो है कि मतलब हिंदुओं को रक्षा करनी है और जो है बुराइयों को में जो इसमें जो बुराइयां आ चुकी है उन्हें खत्म करना है और जो है मुक्ति मुक्ति प्राप्त करनी है भक्ति करके। भक्ति लहर का यही अर्थ था। ठीक है। अब इनके आ जाते हैं सिद्धांत। तो सिद्धांत जो हैं वो क्या थे, एक परमात्मा में विश्वास करना कि आप जो है किसी भी परमात्मा में विश्वास करो, एक ही परमात्मा जो है आप जो है परमात्मा पे यकीन करना चाहिए आपको। ठीक है। विश्वास करना। सेकंड था अपने गुरु, आपने जिसको गुरु अपना बनाया है उस पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है। पहला आ गया कि एक परमात्मा पे विश्वास होना चाहिए। ठीक है। गॉड। ठीक है। परमात्मा है जो उस पर हमें विश्वास होना चाहिए। सेकंड जो है अपने गुरु के प्रति विश्वास होना चाहिए, जो हम जो है जिन्हें हम अपना गुरु धारण करते हैं गुरु पे विश्वास होना चाहिए। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास के जो है हमें आत्मसमर्पण
करना चाहिए। आत्मसमर्पण मतलब कि अपने गुरु के प्रति जो है हमें अपना आत्मसमर्पण मतलब कि पूरी तरह से जो है अपने गुरु के सामने अपना जो है तन मन धन से जो है अपने गुरु को जो है समर्पण कर देना चाहिए, सौंप देना चाहिए, कहने का भाव है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है शुद्ध जीवन जीना चाहिए। शुद्ध जीवन का मतलब होता है कि आपको सच झूठ, आपको सदा सच बोलना चाहिए, आपको जो है चोरी नहीं करनी चाहिए, कि आपको जो है हमेशा ही आपको पुण्य करना चाहिए, अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, किसी के प्रति जो है आपको किसी तरह की जो है मतलब कि गलत भावना नहीं रखनी चाहिए, कि हमेशा ही जो है अच्छे कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। तो ये हो जाता है कि हमें जो है शुद्ध जीवन व्यतीत करना चाहिए, अपने जो है करेक्टर को अच्छा रखना चाहिए, चरित्र को जो है अच्छा होना चाहिए। तो ये सारा कुछ जो है किसमें आ जाएगा, शुद्ध जीवन व्यतीत करना। ठीक है, कि मांस मच्छी नहीं खाना चाहिए, आपको किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, तो ये भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जात पात में विश्वास ना करना, कि कोई भी जो है जात पात नहीं है, सब जो है परमात्मा के द्वारा बनाए गए इंसान है, और जो है हमें इसी धर्म को जो है और इसी जात को ही अपनाना चाहिए, और जो है हमें दूसरी जातों में विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते खोखले जो रीति रिवाज थे उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो हिंदू धर्म में बुराइयां प्रचलित हुई हैं उनको दूर करना। तो यहाँ पे जो था हिंदू धर्म में बहुत से जो है खोखले रीति रिवाज जो थे पैदा हो चुके थे। ठीक है, और इनको जो था इन बुराइयों को दूर करना ही जो है ये भी एक उनका सिद्धांत था, कि जो है खोखले रीति रिवाजों में विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये सब जो है इनके सिद्धांत है, कि एक परमात्मा विश्वास होना चाहिए, अपने गुरु पे विश्वास होना चाहिए, आत्मसमर्पण करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है शुद्ध जीवन व्यतीत करना चाहिए। शुद्ध जीवन के बाद है कि जात पात में विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो है जात पात में विश्वास नहीं करना, और खोखले रीति रिवाजों पे जो है विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे भक्ति आंदोलन के जो है वो क्या है, सिद्धांत है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं भक्ति लहर के महान संत। अब हम बात करते हैं भक्ति मूवमेंट में संतों की, कि इसके जो है महत्वपूर्ण संत कौन से थे। संत पढ़ा लिखने, संत तो जैसे सूफी मत में संत थे, ऐसे भक्ति मत में भी जो था वो संत थे। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से संत थे, किन्होंने जो है क्या किस पे जोर दिया, क्या क्या जो है सुधार किए, तो ये तो मध्यकालीन युग में जो था भारत के अलग अलग हिस्सों में जो है कई भक्ति लहरें जो हैं, भक्ति लहरों के संतों का जन्म हुआ है कि मध्यकालीन युग के समय में। इनमें से जैसे रामानुज, ठीक है, रामानुज, रामानंद, रामानंद, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कबीर जी, श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु नानक देव जी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास चैंत्यन महाप्रभु, चैंत्यन महाप्रभु। प्रभु
तो ये जो थे सूफी भक्ति लहर के जो है महत्वपूर्ण जो है संत है हमारे पास, जिन्होंने जो है भक्ति लहर पे जो है जोर दिया और जो है लोगों में ये कहा कि जो है आपको मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए और अपना जीवन जो है वो सफल करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले रामानुजी। रामानुज जी, तो रामानुज जी दक्षिणी भारत में, ठीक है, दक्षिणी भारत में जो है वैष्णव मत के प्रचारक थे। किस मत के प्रचारक थे? वैष्णव। और ये मतलब कि विष्णु भगवान जी की जो है उपासना करते थे जो है इनका। और ये तमिल ब्राह्मण थे। रामानुज जी कौन थे? तमिल ब्राह्मण। ब्राह्मण, तमिल ब्राह्मण थे। कौन? रामानुज जी। और इन्होंने अपने चेलों को जो है विष्णु की पूजा करने के लिए जो है उपदेश दिया। मतलब कि हम बात करें तो वैष्णव में विष्णु जी ही आते हैं। ठीक है, तो जो इनके अनुयायी थे उनको किसकी पूजा करने के लिए उपदेश दिया? विष्णु जी की पूजा करने का उपदेश देते कि आपको जो है विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, और जो है इन्होंने बहुत उस समय में जो है समाज में प्रचलित जैसे जात पात थी। ठीक है, कि जात पात को बहुत माना जाता था और जो है खोखले रीति रिवाज आ चुके थे हिंदू धर्म में। ठीक है, उसके अलावा अंधविश्वास का इन्होंने विरोध किया कि जैसे हिंदुओं में जो था अंधविश्वास बहुत आ चुका था, जो थे खोखले रीति रिवाज बहुत बना दिए गए थे। और जो है इन्होंने जात पात का जो है खंडन करते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता, ना ही जो है हमें किसी जात पात पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि इंसान है तो इंसान ही एक हमारी जात है। और उसके अलावा जो है जो हिंदू धर्म में जो है रीति रिवाज थे बहुत ज़्यादा बना दिए गए थे कि किसी भी कुछ भी करना होता था तो उसके लिए जो है बहुत से जो है रीति रिवाज बना दिए थे कि ये सब कुछ खोखलापन है, कि ऐसा कुछ नहीं होता, जो है सब कुछ जो है मतलब कि सीधे साधे सरल तरीके से जो है हमें करना चाहिए। किसी को जैसे ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण जो थे वो बहुत यानी कि वहम भरम में डाल देते थे लोगों को, जो थे हवनों के जो है रीति रिवाज उन्होंने बना दिया अपनी तरफ से, तो ये खोखलापन था। उसके अलावा वो कहते हैं कि उन्होंने जो था अंधविश्वास, मतलब कि वो रीति रिवाजों के साथ साथ जो है ब्राह्मण क्या करते थे, लोगों में जो है अंधविश्वास भी फैला देते कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, आपने अगर जो है ऐसा नहीं किया तो आपके साथ ये हो सकता है। तो ये अंधविश्वास थे और लोग जो थे उनकी बात पे विश्वास कर लेते थे और जो है काफी नुकसान अपना करवा लेते। तो ये था कि बहुत ज्यादा जो था अंधविश्वास फैल चुका था और रामानुज जी जो थे उन्होंने जो है इन तीनों का विरोध किया। ठीक है, कि ये मतलब कि इनका विरोध करते हैं। और दक्षिणी भारत में अगर बात करें उन्होंने बहुत से जो है लोगों को अपने अनुयायी भी बनाया। अब जो है इनकी भाषा मतलब कि कहा जाए तो ये सरल सीधे और इनके साफ जो सिद्धांत थे और इस वजह से जो है दक्षिणी भारत में, ठीक है ना, दक्षिणी भारत के लोगों ने जो है इनके अनुयायी काफी बनते हैं। ठीक है, तो ये रामानुज जी थे। उसके बाद आ जाते हैं संत रामानंद। संत रामानंद, संत रामानंद जी जो है जन्म प्रयाग यानी कि इलाहाबाद। ठीक है, प्रयाग जो था पहले कहा जाता था इलाहाबाद का, अगर बात करें तो इलाहाबाद का पहला नाम क्या था? प्रयाग था, पुराना नाम। ठीक है, तो इनका जो जन्म है वो कहाँ पे होता है? प्रयाग, इलाहाबाद में। इनका बर्थ होता है रामानंद जी का।
और ये एक ब्राह्मण परिवार से थे, ये भी एक ब्राह्मण परिवार से थे। जैसे मतलब कि अगर बात करें तो ये भी एक तमिल ब्राह्मण थे, है ना, रामानुज जी। और जो है अगर बात करें रामानंद, तो ये भी एक ब्राह्मण थे। इन्होंने जो था 14वीं सदी में आप जो थे राम भक्ति के प्रसिद्ध प्रचारक, यानी कि ये रामानुज जी जो थे वो विष्णु जी की भक्ति करते थे, विष्णु जी के जो है उपदेशों के जो है उपदेश देते थे। लेकिन जो रामानंद जी हैं ये किनकी मतलब के किनके अनुयायी थे, किसके, राम जी के, ठीक है। राम जी के जो थे ये भक्त थे। और 14वीं सदी में जो है ये एक जो है राम भक्ति के कारण जो है प्रसिद्ध होते हैं, 14th सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद जो है इन्होंने जो था प्रचारक थे, और आप जो है राघवानंद के अनुयायी थे। अगर ये इनकी बात करें तो ये किनके अनुयायी थे, राघवानंद, मतलब कि इनके गुरु। राघवानंद के अनुयायी थे। राघवानंद जो थे वो रामानंद जी के गुरु थे। और इन्होंने जो था राम और सीता जी की पूजा का उपदेश दिया, ठीक है। इन्होंने जो है किसका उपदेश दिया, राम जी और सीता जी की पूजा का जो है इन्होंने उपदेश दिया। रामानंद जी ने समाज में प्रचलित अंधविश्वास अंधविश्वास की निंदा की, कि जो अंधविश्वास है हिंदू धर्म में उनकी जो है ये निंदा करते हैं, उनके विरोध में है ये। और पहले भक्ति सुधारक थे ये, और ये पहले जो है भक्ति सुधारक थे। और इन्होंने स्त्रियों के सम्मान के लिए स्त्रियों को भी अपने मत में जो है शामिल किया, कि मतलब कि जो इस समय पे जो है स्त्रियों की दशा भी जो थी अच्छी नहीं थी, इसलिए जो है इन्होंने कहा कि नारी के सम्मान के लिए जो है, ठीक है, इन्होंने जो है अपने मत में जो है स्त्रियों को भी शामिल किया, ठीक है। और जो है उन्होंने उत्तरी भारत, इन्होंने जो है ये कहाँ पे थे, ये साउथ इंडिया में थे, ठीक है। इनका जो था साउथ इंडिया, रामानुज जी, ठीक है। और ये कहाँ पे थे, नॉर्थ इंडिया। ये भी याद रखना, इससे जो है आपको पता रहेगा। साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो है रामानंद जी जो है उत्तरी भारत में जो है भक्ति लहर के प्रचारक थे। क्लियर है। तो हमारे पास पहले हो गए रामानुज और दूसरे हो जाते हैं रामानंद। वो विष्णु जी के भक्त थे, ये श्री राम जी और जो है माता सीता जी की पूजा करते हैं। ओके, बाकी फिर कल करते हैं।